कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिसे फॉलो करके हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, तो ऐसे टिप्स और ट्रिक्स को हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। सो गाइस, आज की वीडियो में आप लोग के साथ कुछ इसी तरह के टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा वीडियो में एक्चुअल में है क्या। तो बिना देरी किए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मेरी पहली टिप्स है चश्मे को लेकर। हमारे घर में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसे चश्मा पहनना ही पड़ता है, तो उन्हीं लोगों के लिए ये स्पेशल टिप्स है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे जो चश्मे होते हैं उनके फ्रेम थोड़े से लूज़ हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब भी हम नीचे देखते हैं तो वो फ्रेम जो रहता है वो लूज़ होने की वजह से नीचे गिर जाता है, तो हमारे जो फ्रेम है उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो चश्मे का फ्रेम ब्रेक ना हो, साथ ही चश्मे के ग्लासेस भी ब्रेक ना हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, बस चश्मे के फ्रेम में कुछ इस तरह से रबर को लगा देना होगा। इससे क्या होगा, जब भी आप चश्मा पहनोगे तो उसमें ग्रिप बन जाएगी, और जिसकी वजह से आपका जो चश्मे का फ्रेम है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। कुछ इस तरीके से हमें रबर को लगा देना है दोनों साइड में, और इस तरह से रबर लगा के भी आप अपने चश्मे को कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला जो हैक है ना, ये बहुत ही काम का हैक है। इससे क्या होगा, आपका चश्मे का फ्रेम बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगा। और जब यूज़ करके हो जाए तो आप चाहो तो इस रबर को निकाल के भी साइड में रख सकते हो। तो ये वाली ट्रिक बहुत ही ज़्यादा काम की है, इसे ज़रूर फॉलो करना। इससे क्या होगा, आपको नया चश्मा तुरंत में ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट किचन टिप के बारे में। मेरी नेक्स्ट किचन टिप है इस तरह की बड़ी कढ़ाई को लेकर। कई बार क्या होता है, हमारे घर में छोटे छोटे स्टीमर तो होते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बड़ी सी कढ़ाई में स्टीम करने के लिए रख देते हैं। जैसे कि हमें कभी एक एप्पल को स्टीम करना हो, या फिर आपको छोटी मोटी कोई सब्ज़ी को स्टीम करना हो, तो आप सोचते हैं कि कढ़ाई में हम स्टीम कर लेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत चली जाती है। क्या होता है कि सब्जी में या फिर फल में पानी चला जाता है। तो कुछ ऐसी ट्रिक मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जिससे आप छोटी से छोटी सब्जी को भी बहुत ही आसानी से स्टीम कर पाओगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से चम्मचों का इस्तेमाल करेंगे। हमें क्या करना होगा, कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच को एक के ऊपर एक रख देना होगा, और छोटे से बर्तन को हम उस पर रख देंगे। कुछ इस तरीके से आप छोटी सी प्लेट या फिर कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इस छोटी सी प्लेट में आप चाहो तो आलू को, या फिर आप गोभी को, या फिर एप्पल को भी आप स्टीम कर सकते हो। आप मनपसंद की जो भी सब्ज़ी आपको खाना हो और आपको स्टीम करना हो, तो आप कुछ इस तरीके से बड़ी सी कढ़ाई में स्टीम कर सकते हो। अगर आपके घर में स्टीमर ना हो तो आप कुछ इस तरह से जुगाड़ करके भी अपने घर में स्टीमर बना सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे घर में स्टीमर तो होता नहीं, लेकिन अगर छोटी मोटी सब्ज़ी को स्टीम करना हो तो आसानी से आप मेरी बताए गए इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आसानी से फटाफट से सब्ज़ी को स्टीम कर सकते हो। क्योंकि इस ट्रिक में हम क्या करते हैं, चम्मचों को कुछ इस तरह से रखते हैं, और जब हम पानी डालते हैं तो हमारी सब्ज़ी में बिल्कुल भी पानी नहीं जाता है। हमें डायरेक्टली बिल्कुल भी सब्ज़ी को स्टीम नहीं करना होता है, क्योंकि चम्मचों की वजह से हाइट बढ़ जाती है बर्तन की, उसकी वजह से बिल्कुल भी पानी सब्ज़ी में नहीं जाता और बड़े ही आसानी से स्टीम हो जाता है। तो ये वाली ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो करना। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। मेरी नेक्स्ट टिप है नई नई कंघियों को लेकर। जब भी हम अपने घर में कंघी खरीद के लाते हैं तो होता क्या है कि हमारे जो हेयर के स्कैल्प होते हैं वो थोड़े से छिल जाते हैं, क्योंकि जो कंघियों में तार लगे रहते हैं वो थोड़े से शार्प रहते हैं, जिसकी वजह से नई नई कंघियों को जब भी हम यूज़ करते हैं तो होता क्या है, हमारी स्किन डैमेज हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जुगाड़ करेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, बस थोड़ी देर के लिए प्रेस को थोड़ा सा गर्म करना है। हमें ज़्यादा गर्म प्रेस को नहीं करना है, और उस पर हम क्या करेंगे, कंघी को कुछ इस तरह से चलाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो कंघी के शार्प दांत है वो थोड़े से, जो इसकी शार्पनेस है वो कम हो जाएगी, और ये बिल्कुल भी स्कैल्प को छिलेगी नहीं। कुछ इस तरह से हल्के हाथों से हमें कंघियों को रब करना है प्रेस पे, और इससे क्या होगा, कंघी की शार्पनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अगर जब भी आप अपने घर में नई नई कंघी को खरीद के लाए और ये आपकी स्किन को थोड़ा सा छिल देती है और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा रोते हैं नई कंघियों को इस्तेमाल करने पे, तो आप ये वाली ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप है चिमटे को लेकर। हमने चिमटों से रोटियां तो बहुत सेक ली, लेकिन आज कुछ इसका इस्तेमाल नए तरीके से करेंगे। आज हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं चूड़ियों के साथ। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे घर में 1 से 2 चिमटे एक्स्ट्रा में रखे रहते हैं, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। नए चिमटे जब हम खरीद के लाते हैं तो पुराने चिमटे को हम बस उठा के रख देते हैं। तो आज हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं कुछ इस तरह से। हम इन पुराने चिमटों में चूड़ियों के सेट बना के रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप अपने चूड़ियों के 2 से 3 सेट को कुछ इस तरह से रख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं ये।
जब भी आपको कोई शादी पार्टी में जाना हो और आप अपनी चूड़ियों के सेट बना के रखते हो तो आप चिमटों में कुछ इस तरह से रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये निकल भी जाते हैं और आप इसे कहीं भी हैंग भी कर सकते हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चिमटे में चूड़ियों को डाल देंगे और उसके एंड पॉइंट पे रबर लगा देंगे कुछ इस तरह से। तो इससे क्या होगा, हमारी जो चूड़ियाँ है ना वो बिल्कुल भी चिमटे से बाहर नहीं आएंगी। और साथ ही आप चिमटे को जहाँ चाहो वहाँ हैंग कर सकते हो। बहुत ही आसानी से हैंग हो जाता है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है दिखने में। और साथ ही आपके घर का जो पुराना चिमटा है वो इस्तेमाल में भी आ जाता है। तो ये वाली ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो करना। इससे क्या होगा, आप जब चाहो तब अपनी चूड़ियों के सेट बना के आसानी से रख सकते हो। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग किचन टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।